आगे बढ़े और आपको बताएं कि 1000 तालबात के लिए निस्फ फर्नीचर सिटी 21 की जानिब से मलिक स्कूल में फर्नीचर की किल्लत की निशानदही पर सूबाई वज़ीर जामियात मोहम्मद अली मलकानी का नोटिस। तहकीकात शुरू होने पर मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया को होश आ गया। नाज़िम इम्तिहानात को इज़हार वजू का नोटिस 3 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में तालबात को ज़मीन पर बिठाकर पर्चा लेने की खबर सिटी 21 ने नशर की थी। खबर पर सूबाई वज़ीर जामियात ने नोटिस लेते हुए स्कूल का दौरा किया था। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे, हमारे साथ आयमा खान भी मौजूद होंगे, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। नोटिस लिया गया है, 1000 तालबात के लिए निस्फ फर्नीचर की फ्राहमी की गई थी। सिटी 21 की जानिब से मलीर के स्कूल के जो मनाजर दिखाए गए थे, फर्नीचर की किल्लत की निशानदही की गई थी, जिस पर सूबाई वज़ीर जामियात मोहम्मद अली मलकानी का नोटिस सामने आया। तहकीकात शुरू होने पर मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया को होश आ गया। नाज़िम इम्तिहानात को इज़हार वजू का नोटिस 3 रोज़ में जवाब तलब कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में तालबात को ज़मीन पर बैठाकर पर्चा लेने की खबर सिटी 21 ने नशर की थी, जिस पर एक्शन लिया गया है। बात करें मैट्रिक के होने वाले इम्तिहानात के हवाले से, तो इम्तिहानात जो हैं वो चल रहे हैं। नकल माफिया भी सरगर्म हुई पड़ी है और कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें पेपर लीक ना किया गया हो। और इक़दाम जो हैं वो काबिले रहम है कि इक़दाम तो किए ही नहीं जा रहे। तलबात को हमने रोते हुए देखा है, उनको एडमिट जो कार्ड है वो नहीं मिले हैं, जिनको मिले हैं सेंटर्स गलत लिखा हुआ है, और जहां सेंटर नहीं बना वहां पर 500 बच्चों की अगर गुंजाइश है तालिबे इल्मों की, तो वहां पर 1000 बच्चे को बिठा दिया गया है। और दूसरी जानिब कहा जाता है कि हमारे पास फर्नीचर नहीं है, और देखा जाए तो फंड्स मुख्तस किए जाते हैं फर्नीचर वगैरह के लिए, लेकिन वो भी नहीं यहाँ दिए गए। और जो फुटेजेस हमने आपको दिखाए, जो मनाजर हमने आपको दिखाए, मैट्रिक के इम्तिहानात है, तालिबात ज़मीन पर बैठी हैं, चटाइयों पर बैठी हैं, और गर्मी की शिद्दत भी आपको पता है क्या चल रही है, और इस गर्मी में बच्चे चटाई पर बैठे हैं। और हम देख रहे हैं कि किसी के पास तो पेपर बोर्ड भी नज़र नहीं आ रहा, बच्चियाँ बैठी हुई हैं, कुछ बच्चियाँ रोती हुई नज़र आई हैं कि हम किस तरह से पेपर दें, हम क्या करें, हमारे पास पेपर बोर्ड नहीं है, क्योंकि डेस्क वहाँ पर मुहैया नहीं किए गए, चेयर वहाँ पर मुहैया नहीं की गई हैं। तो चेयर की साइड पे जगह बनी होती है जिस पर आप पेपर रख के हल कर सकते हैं। मेंटली तौर पर जो तालिबात हैं वो डिस्टर्ब हैं, और इम्तिहानात कैसे दे रही हैं ये हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे साथ मौजूद है आयमा खान। आयमा, आगाह कीजिएगा, नोटिस जो है वो जारी किया गया है सूबाई वज़ीर जामियात मोहम्मद अली मलकानी की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए मलीर में गुज़िश्ता रोज़ जो है वो तलबात के फर्श पर बैठकर इम्तिहान देने का मामला जो है वो सामने आया था, जिस पर वज़ीर बराए बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ मोहम्मद अली मालकानी ने जो है वो नोटिस लेने के बाद नाज़िम इम्तिहान के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया है। सेक्रेटरी मैट्रिक बोर्ड नाज़िम इम्तिहान को जो है वो शो कोज नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं, और खत में ये शो कोज नोटिस में ये लिखा गया है कि इम्तिहानी सेंटर पर 1000 तलबात का सेंटर बनाया गया था। फर्नीचर जो है वो सिर्फ 550 बच्चों के लिए फराहम किया गया था। नाज़िम इम्तिहान से कमजोर हिकमत अमली पर जो है वो 3 रोज में जवाब भी तलब कर लिया गया है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि जो है वो मैट्रिक के इम्तिहानात का सिलसिला तो जारी है, लेकिन मुख्तलिफ सेंटर्स में जो है वो फर्नीचर की किल्लत है। जबकि इसके अलावा जो है वो फर्नीचर की किल्लत होने के अलावा शहर कायद में जो है वो लोड शेडिंग का भी दिन बेकाबू है। कि इलेक्ट्रिक की जानिब से इलेक्ट्रिक के तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया है कि मैट्रिक के इम्तिहानात के हवाले से हमें मैट्रिक बोर्ड की जानिब से कोई जो है वो नोटिस नहीं मिला है। उनका ये बताना है कि पिछले साल की जो लिस्ट है और शेड्यूल है उसके मुताबिक ही हम शहर के इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग कम कर रहे हैं, लेकिन जो है वो ताहाल मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। और इस वक्त जो है वो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने भी जो है मरीज के स्कूल का दौरा किया है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने गवर्नमेंट गर्ल्स गुज़िश्ता रोज जो है वो इजाफी तलबात पहुंचने की वजह से फर्नीचर की कमी की शिकायत जो है वो सामने आई थी। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की हिदायत पर जो है वो इजाफी फर्नीचर भी फराहम कर दिया गया है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने जो है वो इंतजामी उमूर से मुतालिक गफलत बरतने पर मुतल्लिका अफसरान को भी जो है वो मुअत्तल कर दिया है। इम्तिहानात से कबल सेंटर फिक्स किए जाते हैं। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ऐसा कहना शरफ अली शाह का है। इस सेंटर पर इजाफी तलबात आने से सूरत हाल जो है वो खराब हुई थी। नोटिस तो ले लिया है और जवाब भी तलब कर लिया है। दूसरी जानिब ये बताइएगा, वो तालिबात जो कि रो रही हैं और वालिदैन के साथ जो पेपर देने आती हैं, वालिदैन अपनी पूरी जमा पूंजी जो है वो बच्चों को पढ़ाई में लगा रही हैं, उन वालिदैन पे क्या गुजर रही है, क्या वो कहती हैं?
जी बिल्कुल, देखिए वालिदैन का भी यही कहना होता है कि हम जो है वो अपने बच्चों को मेहनत से लेकर आते हैं, सारा दिन जो है वो मेहनत से कमाते हैं और फिर इनकी पढ़ाई पर सर्व करते हैं, और जब उसके बाद जो है वो इस तरह के मामलात सामने आते हैं तो वो भी डिसहार्ड हो जाते हैं। जैसे गुज़िश्ता रोज़ भी तलबा का सेंटर तो उसी स्कूल में पड़ा था, लेकिन जो है वो वहाँ पे जो है वो स्कूल में इजाफी फर्नीचर नहीं था। यही वजह है कि कल उन्होंने चटाई पर बैठ के अपने पर्चे जो है वो हल किए। ये तमाम जो गफलत है, ये मैट्रिक बोर्ड की नाअहली और गफलत है कि वो इस तरह से जो है वो इम्तिहानात से कबल चीज़ों का जायज़ा नहीं लेते। जब बार बार उनसे सवाल भी किया जाता है तो यही जवाब देते हैं कि तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई, लेकिन जैसे ही इम्तिहानात शुरू होते हैं तो एक एक करके उनकी गफलत और लापरवाही जो है वो सामने आना शुरू हो जाती है, और फिर तलबा और तलबात के अलावा जो वालिदैन है वो भी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को सेंटर में जब छोड़ने के लिए आते हैं तो पूरा दिन जो है वो बाहर धूप में उनका इंतजार करते हैं। और ये भी देखने में आता है कि उनके लिए भी जो है वो कोई सहूलियात फराहम नहीं की जाती हैं। बाहर स्कूल के बाहर जो है वो खड़े रहते हैं, घंटों घंटों जो है वो इंतजार में खड़े रहते हैं, धूप में खड़े रहते हैं। कोई ना बेंचेस का इंतजाम किया जाता है, ना उनके बैठने के लिए कोई सहूलत फराहम की जाती है, ना ही जो है वो कोई शेड उन्हें दिया जाता है। सारा दिन जो है वो कड़क धूप में जो है वो बाहर ही खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी परेशानी होती है। फिर जब इस तरह के मामलात आते हैं तो वो भी जो है वो वो भी उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो किस तरह से पास होंगे। ये मामला तो अभी पेपर्स का है, इसके बाद जो है वो फिर रिजल्ट के मामले पे भी जो है वो रिजल्ट के मामले पर भी अब देखा जाएगा कि रिजल्ट जो है वो कैसा आता है, और जिन्होंने इतनी पढ़ाई की है बच्चों ने, उनका क्या रिजल्ट आता है। और अपने नाज़रीन को ये भी अपडेट करते चलें कि सिटी 21 की जानिब से मलीर के स्कूल पर फर्नीचर की किल्लत की निशानदेही पर सूबाई वज़ीर जामियात मोहम्मद अली मलकानी का नोटिस जो है वो लिया गया है और जवाब भी तलब किया गया है। आयमा खान हमें अपडेट करती, बहुत शुक्रिया। मैट्रिक इम्तहानात का 5वां रोज़ है, पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार है। जमात नहम और तिबियात का पर्चा शुरू होने से कबल सोशल मीडिया की जीनत बन गया। गुज़श्ता 4 रोज़ से भी पर्चा आउट होने का सिलसिला जारी है। बोर्ड इंतज़ामिया नकल माफिया के आगे मुसलसल बेबस है। जी हाँ, आपको बताएं कि मैट्रिक इम्तहानात का 5वां रोज़ है, पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार है। जमात नहम तिबियात का पर्चा शुरू होने से कबल सोशल मीडिया की जीनत बन गया। गुज़श्ता 4 रोज़ से भी पर्चा आउट होने का सिलसिला जारी है, जबकि बोर्ड इंतज़ामिया नकल माफिया के आगे मुसलसल बेबस है। बिल्कुल, नकल माफिया जो है वो मुसलसल जो नकल करवाने में लगी हुई है। नकल का हमने देखा है प्रो लेवल चल रहा है, मोबाइल फ़ोन सेंटर में मौजूद हैं, और गैर मुतलका अफराद भी हमने देखे कि वो सेंटर्स में मौजूद हैं जहां पर इम्तिहान चल रहे होते हैं। मोबाइल से भी नकलें करवाई जा रही हैं, पर्चियाँ भी दी जा रही हैं नकल करवाने के लिए, और हल शुदा जो पर्चे हैं वो भी साथ साथ सामने आ रहे हैं। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड प्रोफेसर शरफ अली शाह का मरीर के इम्तिहानी मरकज़ का दौरा। स्कूल में गुज़श्ता रोज़ इजाफी तालबात पहुँचने की वजह से फर्नीचर की कमी की शिकायत सामने आई थी। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की हिदायत पर इजाफी फर्नीचर फराहम कर दिया गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने इंतजामी अमूर से मुतालिक गफलत बरतने पर मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। इस पर मज़ीद बात करेंगे आयमा खान से। आयमा, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ मलीर के स्कूल में जो है वो इजाफी तलबात के पहुंचने पर जो है वो फर्नीचर की कमी की शिकायत जो है वो सामने आई थी, जिस पर चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह ने जो है वो मलीर के इम्तिहानी मरकज़ का दौरा किया है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की हिदायत पर जो है वो इजाफी फर्नीचर भी फराहम कर दिया गया है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने जो है वो इंतजामी उमूर से मुतालिक गफलत बरतने पर मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल भी कर दिया है। इम्तिहानात से कबल सेंटर, इस सवाल से चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह का कहना है कि इम्तिहानात से कबल जो है वो सेंटर फिक्स किए जाते हैं। इस सेंटर पर इजाफी तलबात के आने से जो है वो सूरत हाल भी खराब हुई थी। इस तरह का मामला जो है इससे एक दिन कबल, इससे 2 दिन पहले जो है वो इब्राहिम अली भाई स्कूल में पेश आया था, जहाँ पे चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने जो है वो
अपना दौरा भी किया था और वहाँ पे भी जो है वो सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए विजिलेंस टीमों की तादाद भी बढ़ा दी थी और वहाँ पे जो है वो फर्नीचर फराहम कर दिया था। लेकिन मैट्रिक बोर्ड की जानिब से जो फराहम किया जाने वाला फर्नीचर होता है वो डेकोरेशन की कुर्सियाँ होती हैं और मेज होती हैं जिसपे जो है वो बच्चे पेपर देते हैं। इसके अलावा जो है वो फर्नीचर बाकायदा तौर पर जो स्कूल में डेस्क और चेयर्स मौजूद होती है उस तरह का कोई भी फर्नीचर जो है वो ताहाल किसी भी स्कूल में मैट्रिक बोर्ड की जानिब से प्रोवाइड नहीं किया गया है। जो भी फर्नीचर फराहम किया जाता है उसमें डेकोरेशन की चेयर्स होती हैं और मेज होती है और जो है वो अभी भी कुछ स्कूल ऐसे हैं शहर कायद में जहाँ पे जो है वो एक डेस्क पे 2 तलबात को बिठा के जो है वो पेपर करवाया जा रहा है। चूंकि चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की जानिब से बार बार सवाल पर यही कहा गया था कि शहर कायद में जो है वो सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की किल्लत होती है। यही वजह है कि प्राइवेट स्कूल को जो है वो सेंटर्स में तब्दील किया गया है। कराची में जो है वो 505 इम्तिहानी मरकज बनाए गए हैं जिसमें से जो है वो 148 सरकारी स्कूलों को बनाया गया जबकि जो है वो प्राइवेट स्कूलों की तादाद बढ़ाई गई है। प्राइवेट स्कूल जो कि तंग गलियों में है उन्हें भी जो है वो सेंटर्स में तब्दील किया गया है और लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। 357 प्राइवेट स्कूल को जो है वो इम्तिहानी मरकज बनाया गया है। लेकिन जो है वो बिलखसूस अगर बात करें कोरंगी के इलाकों, कोरंगी, लांडी, मलीर, ये वो इलाके हैं जहाँ पे तंग गलियों में प्राइवेट स्कूल को सेंटर बनाया गया है और वहाँ पे जो है वो नकल भी अपने उरूज पर है। और अगर प्राइवेट स्कूल में मीडिया या दीगर विजिलेंस टीमों के जाने की बात होती है तो वो उन्हें अंदर भी आने नहीं देते और यही कहा जाता है कि आप लेटर लेकर आए। लेकिन जो है वो प्राइवेट स्कूल में इस वक्त जो नकल है वो भी अपने उरूज पर चल रही है। जी, नकल अपने अरूज पर पहुंच गई है। आयमा खान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरीफ अली शाह का इस सवाल से क्या कहना है, उन्होंने दौरा किया है, जान लेते हैं। कमरे बड़े बिजली का महीना ठीक है, कई लक्ष्य 2 घंटे सुबह 8 से लेकर और रात 8 बजे तक टोटल 2 घंटे यहाँ लाइट होती है। गुफ्तगू आपने देखी है। आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने इंतजामी अमूर से मुतल्लिक गफलत बरतने पर मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। कितने अफसरान हैं जिनको मुअत्तल किया है? जी बिल्कुल, देखें अभी तक जो इतलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो नाज़िम इम्तिहानात हैं उन्हें जो है वो शो कोज नोटिस जारी किया गया है जबकि इसके अलावा जो है वो इसमें मुलव्विस सेक्रेटरी बोर्ड जो है उन्हें भी जो है वो शो कोज नोटिस जारी किया गया और ये बताया गया है कि जो है वो इन्हें मुअत्तल भी कर दिया जाएगा और 3 दिन में जो है वो इनसे जवाब भी तलब करने का कहा गया है कि 3 दिन में जो है ये अपने इस हवाले से जो है वो जवाब जमा करवाएं। जबकि ये भी देखने में आ रहा है कि जो दीगर वजीर बोर्ड ने जो जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का हुक्म दिया था, बोर्ड ने जो है वो इंतजामी मामलात की जिम्मेदारी सेक्रेटरी डॉक्टर नवीद के बजाय जो है वो मातहत अफसरान को बरतरफ कर दिया है। सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर नवीद और नाजिम इम्तिहान खालिद एहसान के खिलाफ फिलवक्त कोई कार्रवाई नहीं हुई है बल्कि जो है वो कार्रवाई के बजाय उनको जो है वो इस वक्त शो कोज नोटिस जो है वो जारी किए हैं। जी अच्छा, हम देख रहे हैं आयमा, जो अफसरान तो मुअत्तल कर दिए गए हैं तो उनकी जगह पर कौन देखेगा ये सारे मामलात, क्योंकि अभी तो पेपर्स चल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें अभी तक उन्हें जो है वो मुअत्तल करने के हवाले से कोई जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है अभी तक। जब उन्हें ये कहा गया, ना ही उनके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई की गई है बल्कि डॉक्टर नवीद जो हैं, डॉक्टर नवीद जो सेक्रेटरी हैं कि उनके मातहत अफसरान को जो है वो बरतरफ किया है डॉक्टर नवीद से, और खालिद एहसान जो कि नाजिम इम्तिहानात हैं उनके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्हें सिर्फ शो कोज नोटिस जो है वो जारी किए हैं और 3 दिन में उनसे जो कहा गया है कि वो अपने 3 दिन में अपने जो है वो जवाब इस हवाले से जवाब जो है वो तर्क कर लिए गए हैं उनसे कि 3 दिन में वो अपने जवाब इस हवाले से जमा करवाएं। और ये भी देखने में आ रहा है कि अभी जो कराची के जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें अगर बात करें तो कोई भी जो है वो तमाम मुस्तकिल चेयरमैन और मुस्तकिल सेक्रेटरी और नाजिम इम्तिहानात ना होने की वजह से मामलात अब तक जो है वो इतने खराब होते जा रहे हैं। और ये देखने में आ रहा है कि मैट्रिक बोर्ड के भी जो चेयरमैन है वो भी कायम मकाम चेयरमैन है, मुस्तकिल चेयरमैन वो भी नहीं है। दिसंबर में उनका टेन्योर खत्म हो चुका है। तो यही देखने में आ रहा है कि अगर इन्हें मुअत्तल कर दिया जाता है, यही देखने में आ रहा है अगर इन्हें भी मुअत्तल कर दिया तो फिर कौन देखेगा। बहुत ज़्यादा मसले मसाइल सामने आ रहे हैं। आयमा खान हमें हाईलाइट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत ने महकमा कॉलेजेस की लाइब्रेरीज में इस्लाहात लाने का फैसला कर लिया है। तमाम कॉलेजेस की लाइब्रेरीज को डिजिटलाइज और जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत देने के लिए मनसूबाबंदी की जाएगी।
सिंध सरकार ने महकमा कॉलेज तालीम की HR विंग को हिदायत जारी कर दी है। अपडेट कर रहे हैं, सिंध हुकूमत ने महकमा कॉलेजेस की लाइब्रेरीज़ में इस्लाहात लाने का फैसला किया है। तमाम कॉलेजेस की लाइब्रेरीज़ को डिजिटलाइज्ड और जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत देने के लिए मनसूबा बंदी की जाएगी। सिंध सरकार ने महकमा कॉलेज तालीम की HR विंग को हिदायत जारी कर दी है। अब देखना होगा कि हिदायत जो जारी की गई हैं इस पर अमल दरामद कितने दिन तक हो जाएगा, और तमाम कॉलेजेस की लाइब्रेरीज़ जो हैं उनको डिजिटलाइज करने का फ़ैसला सामने आया है और जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत देने के लिए ये मनसूबा बंदी की जाएगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें रेड लाइन BRT मंसूबे पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT तरजीही मंसूबों में शामिल है। हुकूमत सिंध इसकी तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाएगी। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, इस इजलास के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, BRT रेड लाइन का काम दोबारा शुरू करने और उसकी तैयारियों और उसकी तकमील, इस हवाले से एक अहम इजलास हुआ है। सीनियर सूबाई वजीर जो कि वजीर ट्रांसपोर्ट भी हैं, शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इस इजलास में मास कराची, सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी और गैर मुल्की कंसल्टेंट फर्म के जिम्मेदार जो हैं वो शरीक थे। इस पे सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि 18 माह जो है इस मंसूबे की तकमील का टाइम है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहती है, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की खुसूसी तवज्जो है कि ये मंसूबा अपने मुकम्मल वक्त में जो तयशुदा वक्त है उसमें मुकम्मल हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा। इन्होंने कहा है कि मंसूबे पे दोबारा काम का आगाज़ कर दिया गया है और हुकूमत की ये कोशिश है कि इस मंसूबे को वक्त पर मुकम्मल किया जाए। इस हवाले से जो सरकारी अफसरान थे उन्होंने एक ब्रीफिंग दी, तफसीलात से आगाह किया। BRT रेड लाइन के सामने जो रुकावटें हैं उस पर भी बात हुई है और ये तय हुआ कि तमाम रुकावटें हटा दी जाएंगी और दोबारा काम शुरू कर दिया गया है। जी आज ही समय अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि नई बसों से मुतालिक बहुत जल्द खुशखबरी सुनेंगे। जैसे ही KMC के माली मामलात में बेहतरी आएगी, आवाम खुशखबरी सुनेगी। मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों में जब्त शुदा सामान को ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। कानून में तरमीम करके अब जुर्माना बढ़ाने का सोच रहे हैं। साइन बोर्ड KMC की इजाज़त के बगैर लगे हुए हैं। 23 तारीख के लिए एडजर्न किया है इसको 11 बजे। जो दूसरे जज साहब थे उनका चूँकि बेंच का ट्रांसफ़र हुआ है वो कराची में मौजूद नहीं है, तो उसको डिपार्ट करके 23 तारीख को अब रखा है उन्होंने। ये इंशाल्लाह जैसे ही हमारे फाइनेंशियल मामलात में बेहतरी आती है तो मैं तो चाहूँगा ये खुशखबरी चंद हफ्तों की में आ जाए, ताकि जल्द अज जल्द शहरियों को एक मुअज़्ज़ज़ सफरी सहूलत KMC की जानिब से भी मिल सके। तो इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ, चीज़ें बेहतरी की तरफ जारी हैं। एक प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है और इंशाल्लाह लोगों को बेहतरी नजर आएगी। ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। जो बल्दिया उज़्मा की काउंसिल रेजोल्यूशन है वो ये कहती है कि 15 दिन से ऊपर बल्दिया उज़्मा कराची उन पत्थरों को, उन ठेलों को नहीं रख सकती। 15 दिन के बाद जुर्माना लगा के उसको वापस करना है। तो हम इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं कि क्यों ना इसके टाइम पीरियड को भी बढ़ा दिया जाए और जुर्माना इतना ज़्यादा कर दिया जाए कि वो चीज़ ना हो। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूँगा, ये जो आपने कहा ना कि कार्रवाई होती है लेकिन फिर वो वापस आ जाते हैं। बुनियादी तौर पर वो वापस इसलिए आते हैं क्योंकि मैं आप उनसे ख़रीदारी करते हैं। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा जो मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ कि सरकार का जो अपना काम है, इंतज़ामिया का जो अपना काम है वो अपना काम करेगी और उसको करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम हम शहरियों को जो इंतज़ामिया की मदद करने की ज़रूरत है, हमें वो मदद का काम भी करना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि KMC ने फैसला ये किया कि शहर को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके इन चीज़ों को एड्रेस करने जाएंगे। हमने पहला इंतखाब किया शाह पाकिस्तान का, जो कि एक अहम ट्रिब्यूटरी है शहर की। उसके ऊपर इस वक्त काम चल रहा है, उसमें पैच वर्क भी चल रहा है। जो सियासी जमातों के झंडे हैं उन झंडों को उतारा जा रहा है। जो वायर्स के जंगले होते हैं उन वायर्स को उतारा जा रहा है। जहाँ जहाँ परमानेंट इंक्रोचमेंट का स्ट्रक्चर बन गया था उनको तोड़ा जा रहा है और जहाँ जहाँ ये सॉफ्ट इंक्रोचमेंट होती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैंने KMC को 10 दिन का टाइम दिया था और माशाल्लाह अच्छे तरीके से काम हो रहा है उसके ऊपर और बेहतरी होते हुए नजर आ रही। तो इस तरह में इंशाल्लाह जो भी इम्पोर्टेंट शहर की आर्टरीज हैं उनकी तरफ जाते जाएंगे बारी। उनमें से एक भी साइन बोर्ड KMC की इजाज़त से नहीं है।
हालांकि वो इख्तियार KMC का है। जो सड़क KMC की है उसके ऊपर कोई टाउन इजाज़त नहीं दे सकता साइन बोर्ड लगाने का, लेकिन उसके बावजूद साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं और उन साइन बोर्ड से KMC को ना एक पैसा आता है, ना KMC ने उन साइन बोर्ड्स की इजाज़त दी है। इस पर बेहतर जवाब आप जो कंसर्न टाउन है उनसे बात कर सकते हैं। मेरा गिला ही यही है कि ये जो डेंजरस स्ट्रक्चर हैं इसके ऊपर कभी कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन अगर KMC जो है अपने पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को ब्यूटिफाई कर लेती है तो उसके ऊपर वो जो माफिया है ना, जो नहीं चाहती कि रेवेन्यू इदारों का बेहतर हो, शहर अच्छा लगे, जो अंडर द टेबल सिर्फ काम करना चाहते हैं, वो जाके फिर हमारे खिलाफ केसेस फाइल। फिरंगी नंबर 3 ईदगाह ग्राउंड में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्रिकेट एकेडमी का इफ्तिताही तकरीब से खिताब में सईद गनी ने कहा कि कुरंगी में NICVD बन रहा है। इस वक्त कराची में पीपल्स पार्टी सबसे मकबूल जमात है। गवर्नर से इनको लगाना हटाना वफाकी हुकूमत का काम है। हमारी हमेशा ख्वाहिश रही कि ये जो एक पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम होता था कि हम कराची शहर में डेवलपमेंट के काम इसलिए नहीं करते कि हमें यहाँ से वोट नहीं मिलता, लेकिन हमने ये साबित किया कि वो इलाके जहाँ पीपल्स पार्टी की मौजूदगी ना होने के बराबर थी या पीपल्स पार्टी के लिए वो इलाके बहुत मुश्किल थे, उन इलाकों में हमने बड़े बड़े मंसूबे दिए। इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क हमने बनाई। यहाँ तो नाम जो है वो कम है, नंबर यहाँ पे सड़कों के ज़्यादा हैं, तो 12,000 बनाई, 16,000 बनाई, 8,000 बनाई, 6,000 बनाई, 9,000 सड़क जो अभी बन रही है। तो ये सिर्फ सड़कें बनाई। 3 फ्लाईओवर्स बनाए कुरंगी के लोगों को सहूलत देने के लिए। कुरंगी काजवे का मंसूबा हमने शुरू किया है, इंशाअल्लाह ताला उस पर जल्द काम शुरू होगा और वो कुरंगी काजवे के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रिज जो है वो बन जाएगा। जो NICVD कराची है वो किसी एक छत के नीचे दिल का इलाज करने वाला दुनिया का बड़ा हॉस्पिटल है। जो यहाँ बना रहे हैं वो गालिबन 1200 या 1500 बेडेड हॉस्पिटल है, जो शायद पूरे पाकिस्तान में तो क्या शायद खित्ते के अंदर भी कहीं एक मर्ज के लिए कोई इतना बड़ा अस्पताल नहीं होगा जो दिल के मर्ज के लिए होगा। हमारे चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब का कराची पे बहुत फोकस है। हमारी जितनी मीटिंग्स होती हैं कराची के सदर होने के नाते वो हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं, इस बात पे सवाल पूछते हैं कि कराची के लोगों के लिए आपने क्या क्या स्कीमें लेकर आए, आप क्या क्या काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी इस वक्त जो मकबूलियत कराची में है, हालिया इलेक्शंस में हमारी MP की नशिस्तें भी बढ़ी हैं, MLA की नशिस्तें भी बढ़ी हैं। देखिए अभी इस वक्त माहौल अच्छा है और उनकी जो सूरत हाल है उसका अंदाज़ा आपको भी है, मुझे भी है, पूरे मुल्क को है। तो रहने ही दें, मैं उसको कोई मज़ीद बात करूँ खामखा फिरूँ, नागवार गुजरे की बातें, लेकिन जो हक़ायक़ हैं ये उनको भी पता है, मुझे भी पता है। गवर्नर जो है उसको लगाना, उसको हटाना वफाकी हुकूमत का काम है और प्रेसिडेंट साहब गवर्नर को लगाते ज़रूर हैं, हटाते ज़रूर हैं, लेकिन वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करते हैं। और जो भी शख्स गवर्नर के ओहदे पे आता है तो ताहयात कोई भी नहीं आता। जो ओहदे पे आता है उसको किसी न किसी ओहदे से जाना भी होता है। तो ये सवाल करना कि जी उसने जाना ही नहीं जाना, ये सवाल तो मेरा ख्याल शहबाज शरीफ से ज़्यादा बेहतर बनता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि तब्दीली होना कोई ऐसी अनोखी बात नहीं होती। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर कायद की खस्ता हाल सड़कें अज़ियत में मुब्तला करने लगी। लियाकताबाद 10 नंबर की सड़क बरसों से खस्ता हाली का शिकार। सड़क पर गड्ढों के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। नाजिमाबाद से लियाकताबाद जाने वाला ट्रैफिक अज़ियत का शिकार है। बिल्कुल ये मनाजर आप देख रहे हैं, खस्ता हाल सड़कें हैं जो कि शहरियों को अजियत में मुब्तला करने लगी हैं। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि जब इलेक्शंस होते हैं, वोट लेने के लिए आ जाते हैं और कहा जाता है हमारे मसले मसाइल हल करेंगे, लेकिन जो मसाइल हैं वो जूं के तू हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं और जैसे ही बारिश का पहला कतरा पड़ता है तो ये गड्ढे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। ये मनाजर आप देख रहे हैं। मज़ीद इस पर बात करेंगे फरहान खान से। फरहान, बताइएगा कितनी अजियत का सामना है शहरियों को? जी बिल्कुल, शहर कायद की टूटी फूटी सड़कें ज़हनी और जिस्मानी अजियत का बाइस बनती चली जा रही हैं। इस वक्त मैं
लियाकताबाद 10 नंबर अंडर पास के ऊपर सड़क के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ की सड़क की हालत इस कदर अबतर है, कई बरस से गुजर जाने के बावजूद भी यहाँ पे जो वो सड़क की कारपेटिंग नहीं होती, जिसके बायस यहाँ पे गुजरने वाले शहरियों को जो वो खासा मुश्किलात होती है। इस वक्त मेरे कैमरामैन शाहजेब अगर आपको रोड की हालत दिखाएं तो ये लियाकताबाद 10 नंबर का रोड है, जहाँ पे सड़क की हालत इस कदर बुरी है कि नाज़माबाद से आने वाला ट्रैफिक जो आगे लियाकताबाद की तरफ जाता है, हिचकोले खाती हुई गाड़ियाँ जो यहाँ पे शहरियों के लिए शदीद अजियत का बायस बनती है, जबकि शहरियों का कहना है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी इससे खासा मामूल से जो वो मुतासिर होती है। सड़क पर जो है वो दिन ब दिन जो वो गड्ढे बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि उसके बावजूद भी इंतज़ामिया किसी किस्म की कोई जो है वो देखभाल के लिए यहाँ पे नहीं होती, जबकि आए दिन जो वो हादसा भी जो मामूल बनते रह गए। इस वक्त कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपकी बात कराते हैं। मुझे बताइएगा कब से ये सड़क जो वो खस्ता हाली का शिकार है और कितनी मुश्किलात होती हैं, और आए दिन जो यहाँ पे जो वो ट्रैफिक के हादसा भी हम देखते हैं? भाई ये कम से कम 4-5 साल से ये है, ये मिट्टी डालते हैं, सिर्फ मिट्टी डाल के उसको लेवल कर देते हैं, फिर टूट जाती है। इधर लोग हैं, औरतें हैं, बच्चे कितने गिर गए रक्शे के अंदर, रक्शे में बेचारे जाते हैं सवारियों में ना, तो गिर पड़ते हैं पानी के अंदर। क्या ही अब, और ये कोई बनाने वाले, हर हुकूमत दावा करती है कि हम ये कर देंगे कराची में, कुछ नहीं होता, करते नहीं है, खाली वादे झूठे करते हैं, झूठे वादे करते हैं, कुछ नहीं करते। ये एक टुकड़ा है, देखो कितना 200 गज पे होगा, सिर्फ ये बनाना नसीब नहीं है उनको, सिर्फ दावे करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं करते। ये आती हैं गाड़ी जो गटर लाइन साफ़ करती है पानी की, सिर्फ फ़ोटो बनाते हैं और चले जाते हैं, ये भी कुछ नहीं करते, गटर लाइन वाले भी कुछ नहीं करते। बताइएगा कि मेरे कराची जो वो वादे करते हुए फिरते हैं कि हम जो वो शहर की सड़कों को जो वो खस्ता हाल सड़कों को जो वो बेहतर बनाते हैं, जहाँ कहीं भी सड़क की टूट फूट दिखती है हम उसको जो वो मरम्मत करते हैं, तो ये सड़क उनको क्यों नज़र नहीं आ रही? गुज़िश्ता कई सालों से सड़क टूट फूट के शिकार है और आए दिन जो वो हादसा भी यहाँ पर मामूल बनते चले जा रहे हैं। बहुत हादसे हुए हैं इधर, कई लोग हैं, बच्चे गिर पड़े हैं, रक्शे कल्टी हो गए हैं, सब चीज़ हो गए, मगर इसको एहसास नहीं है लोगों को, सिर्फ वोट लेने की खातिर आते हैं, बस वोट की हद तक आते हैं, वोट पूरे हो जाते हैं इनके, फिर यहाँ पूछते ही नहीं, कराची को कोई भी नहीं पूछता, लावारिस है, यतीम है कराची। इस वक्त जो है शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, जिनकी आपने बात भी सुनी है किस तरीके से वो जो वो दिल बर्दाश्ता भी हैं, वो यही कहते हैं कि मेयर कराची जहाँ वादे करते हुए नज़र आते हैं कि शहर कायद की सड़कें उनकी अव्वलीन तरजीह है, जिनकी जो वो मरम्मत का काम जो फौरी किया जाता है, लेकिन ये सड़क गुज़िश्ता 4-5 साल से इंतज़ामिया की नज़र से जो है वो ओझल है, जिसके बाद ये सड़क दिन ब दिन खस्ता हाली का शिकार होती चली जा रही है, जबकि ये कोई ज़्यादा कोई बड़ा पैच नहीं है, मुश्किल से 60 से 70-80 गज़ का ये पैच है, जिसकी जो वो मरम्मत में मुश्किल से एक हफ़्ता भी नहीं लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये सड़क गुज़िश्ता 4 साल से जो वो इंतज़ामिया की नाअहली के बाइस टूट फूट का शिकार है। इस वक्त मैं आपको दिखाऊं तो हैवी ट्रैफिक जो है वो यहाँ से गुजर रहा है, मेरे कैमरामैन शाहजेब आपको दिखाएं तो हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है वो सड़क की मरम्मत नहीं की जाती। ये मसरूफ़ तरीन शारा है शहर कायद की, जहाँ पर रोज़ कारोबारी हजरात हों, घरेलू हजरात हों या आम काम करने वाले लोग हों, वो गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इस सड़क को जो वो नज़रसानी नहीं की जाती, इस सड़क को हमेशा जो वो नज़रअंदाज किया जाता है। लियाकताबाद 10 नंबर की एक मशहूर शारा है, जहाँ से रोज़ हैवी ट्रैफिक गुजरता है, नाज़माबाद से आने वाला ट्रैफिक जो आगे लियाकताबाद लालू खेत की तरफ जाता है, और यहाँ पर रोज़ मामूलात के मुताबिक ज़िंदगी जो वो शहरियों की मुतासिर होती है। उनका यही कहना है कि ये सड़कें टूटी फूटी उनके लिए दर्ज सर बन के रह गई हैं, अजियत में मुब्तला करके रह गए हैं, जबकि आला हुक्काम जो है वो इस वादे पे वादे करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उनके वादे वफा नहीं होते। जी फरहान, ये भी बताएगा वजूहात क्या बताई जा रही हैं, क्यों इस सड़क को नहीं बनाया गया, कारपेटिंग क्यों नहीं की गई है? जो मुंतखब नुमाइंदगान यहाँ से सिलेक्ट होते हैं, जो आते हैं मुंतखब होकर, उनको दरख्वास्त वगैरह दी है यहाँ के शहरियों ने, लोगों ने? जी बिल्कुल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दरख्वास्तें वगैरह ना दी जाएँ। 4 साल से जो चीज़ अगर ख़राब हो तो उसके बारे में जो है मुतल्लिक़ा इदारों को ख़ुद भी आगाही होती है और बार बार शिकायत भी दर्ज की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी किस्म की कोई नज़रसानी नहीं होती। बरसात के वक्त में ये सड़क हमने टूटती हुई देखी थी, जबकि बरसात के बाद इस सड़क की हालत अबतर होती चली गई, और अब इस वक्त हो गया है कि रोज़ यहाँ से जब हैवी ट्रैफिक गुजरता है तो ज़ाहिर है जब सड़क जो खस्ता हाल होगी तो हैवी ट्रैफिक गुजरने की वजह से सड़क मज़ीद बैठती चली जाएगी, और यही सूरत हाल इस वक्त लियाकताबाद 10 नंबर की सड़क मंजर पेश कर रही है कि सड़क पे हैवी ट्रैफिक आप मेरे देख भी सकते हैं अकब में, और किस तरीके से ट्रैफिक का दबाव यहाँ पे ज़्यादा है, जिसके बाइस सड़क टूटती हुई नज़र आती है। जबकि मुतल्लिक़ा इदारों को एक नहीं कई बार जो है कंप्लेन दी हैं, लेटर्स लिखे हैं, और उनके बराह रास्ता वीडियोज़ बना के भी जो है वो शहरियों को ये कहना है कि उनको आगाही भी दी है, लेकिन उसके बावजूद उनको बताया भी है, लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म की कोई नज़रसानी नहीं होती। ये ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक की वजह से ये रोड सड़क जो है वो मज़ीद खस्ता हाल होती चली जा रही है, की वजह से ये जो सड़क है मज़ीद दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। फरहान खान हमें अपडेट करते, बहुत शुक्रिया। कराची की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक मौत बांटने लगी। गुज़श्ता रोज़ न्यू कराची के इलाके गोधरा के 4 साला मोहम्मद अली को पानी के टैंकर ने कुचल दिया। अपडेट हासिल करेंगे सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइए।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम न्यू कराची के इलाके में मौजूद हैं। गोधरा के करीब एक वाक़या जो है वो गुज़िश्ता रोज़ शाम में पेश आया। एक 4 साला बच्चा है जिसका नाम मोहम्मद अली है, वो टैंकर की टक्कर से जो है वो जहाँ भाग हुआ। ये वाक़या किस तरह पेश आया ये जानने के लिए जो है वो बच्चे के वालिद हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। अफ़सोस की घड़ी है और ज़ाहिर है औलाद की नेमो बदल नहीं है। किस तरह ये वाक़या पेश आया और आला हुकाम से क्या अपील रखते हैं? सर, मेरा बच्चा यहाँ से घर से बाहर निकला था और टैंकर वाला वहाँ से आ रहा था स्पीड में आ रहा था। उन्होंने बच्चे को देखा नहीं, उसके ऊपर पहले तो आगे वाली साइड लगी, उसको आगे वाली साइड लगी है तो उसने यानी कि विपला गया ना, वो आगे लेके उसने बैक किया दोबारा, तो बैक करने में उसके दिमाग की जो है ना नस फट गई थी, इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। दूसरी बात, ये लोग आते तो हैं यहाँ से लेकिन ये नहीं देखते कि यार यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, देखते हैं अब आने जाने वाली होती है, बस जा रहे हैं और आ रहे हैं, देखें ज़रा बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं उन पे देखें। लेकिन सर मैं कुछ भी नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरा प्यारा सा एक बच्चा था, लेकिन वो मुझे बस इंसाफ दिया जाए। बस मैं सब लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए बस। देखिए बिल्कुल 4 साला मोहम्मद अली के वालिद हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि उसको इंसाफ जो है वो दिलवाया जाए। गुज़िश्ता रोज़ इसी मुकाम के ऊपर ये हादसा जो है वो पेश आया। मोहम्मद अली समेत 5 बहन भाई हैं जिसमें से 3 बेटियां 2 बेटे हैं और मोहम्मद अली जो है वो 4थे नंबर के ऊपर था। ताहम मोहम्मद अली की जो तदफीन है वो अब से कुछ देर के अंदर की जाएगी। और साथ साथ अगर बात की जाए इस तरह के टैंकर्स की तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम देखते हैं कि सैकड़ों इस तरह के टैंकर से जो है वो टक्कर होके लोग ज़ख्मी होते हैं, जाँबाग होते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस है या दीगर इदारे हैं उनकी जानिब से जो है वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। टैंकर को जो है वो तहवील में ले लिया है न्यू कराची पुलिस ने, लेकिन अभी ड्राइवर जो है वो मौके से फ़रार है। ड्राइवर की तलाश जारी है। जी। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में 1300 मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदम अदायगी पर फंक्शनल लीग लेबर विंग सरापा एहतजाज। तफसीलात से आगाह करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल वही हुआ जिसका डर था। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में तकरीबन 2 माह से म्यूनसिपल कमिश्नर की अदम दस्तियाबी के नतीजे में तमाम जो अमूर हैं वो ठप होकर रह गए हैं। लेकिन सबसे अहम तरीन मसला ये है कि 1300 मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल सकी हैं। 10 यौम गुजर चुके हैं और मुलाजमीन के घरों में फाका कशी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। फंक्शनल लीग लेबर विंग इस सिलसिले में आज एक मुजाहरा कर रही है टाउन ऑफिस के मरकज़ी दफ्तर पर और सिंध के सीनियर नायब सदर फंक्शनल लीग लेबर विंग के सैयद नजम रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह मसला हल होगा, ये तनख्वाह क्यों नहीं हो रही? देखिए रिजवान साहब, ये 2 महीने पौने 2 महीने के करीब हो चुके हैं, ना टीएमसी साहब की कोई खैरो खबर है, कौन आएगा, तैनात होगा। सिंध गवर्नमेंट, लोकल बोर्ड, इनसे हम गुजारिश करते हैं कि यहाँ बुरा हाल है वर्करों का। पौने 2 महीने इज़ टू मच सर। लोगों के यूटिलिटी बिल्स जो है वो उसके ऊपर जो है प्लेंटीज लग चुकी हैं, उनका क्या होगा। स्कूलों की बच्चों की फीसें उनको स्कूलों से निकाल दिया गया है। ठीक है, ये हाल है। सिंध गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि भाई जितनी जल्दी है फौरी तौर पे जो है इस पे एक्शन लिया जाए। कौन जिम्मेदार है? म्यूनसिपल कमिश्नर की यहाँ से तबादला होता है और उसके बाद नए कमिश्नर की तैनाती नहीं की जाती, इसमें कौन जिम्मेदार है? कौन गफलत का मुजाहरा कर रहा है? इन मुलाजमीन के हुकूक से कौन खेल रहा है? देखिए, इससे तो लोकल सेक्रेटरी बोर्ड जो है वो सारे मामला देखते हैं। सेक्रेटरी बल्दियात, उनको एक्शन लेना चाहिए। कुल कहा यह जा रहा है कि महकमा लोकल गवर्नमेंट की एक नाअहली के नतीजे में 1300 से ज़ायद ख़ानदान ना सिर्फ ये कि फाका कशी से 2-4 हो गए हैं, बल्कि नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में जो बल्दियाती खिदमात का अमल है वो ठप होकर रह गया है। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि म्यूनसिपल कमिश्नर की तैनाती की जाए या DDO पावर जो है किसी दूसरे अफसर को दिए जाएँ ताकि इन मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। जी। सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स की वसूली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अदालत में पेश हुए। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ समाली से। देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में बिजली के बिलों में KLX के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स वसूल करने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। जमात इस्लामी और दीगर की जानिब से ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है जिनमें इन टैक्स को चैलेंज किया गया था। आज केस की समाअत जो है जस्टिस सलाउद्दीन पावर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की है।
یہ اسپیشل بینچ بنائے گئے ہیں جو ہفتے کے روز ایسی درخواستوں پر سماعت کر رہے ہیں۔ آج مرزا وہاب سمیت دیگر حکام جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ عدالت نے جو حکم امتناع میں 23 مئی تک توسیع کر دی ہے اور عدالت نے میونسپل ٹیکس جو وصولی سے روکنے کا جو حکم دیا تھا وہ 23 مئی تک اب جاری رہے گا، اور عدالت نے اس درخواست کی جو مزید سماعت ہے وہ 23 مئی تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عدالت نے آئندہ سماعت پر تمام فریقین کو حاضری یقینی بنانے کا حکم دے دیا ہے، اور اس معاملے پر جماعت اسلامی اور دیگر نے درخواست دائر کی ہے، اور ان کا یہ موقف ہے کہ کے الیکٹرک کے بلوں میں میونسپل ٹیکس وصول کرنا غیر قانونی ہے۔ رات کا عیدگاہ پولیس مقابلے میں گرفتار دونوں ملزمان مطلوب نکلے۔ ملزمان غیر قانونی اسلحہ رکھنے، ڈکیتی اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں جیل جا چکے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں انوشا جعفری سے جو اس وقت عیدگاہ تھانے میں موجود ہیں۔ جی انوشا۔ بالکل، دیکھیے عیدگاہ تھانہ پولیس کا جو ہے وہ ملزمان سے مقابلہ جو ہوا ہے رات گئے، ان کا کرمنل ریکارڈ ملزمان کا سامنا ہے۔ ملزم اسامہ جو ہے وہ مطلوب نکلا ہے، 5 دفعہ جیل جا چکا ہے، اور یہ شاہ فیصل سے جو ہے وہ واردات کرنے کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ عیدگاہ کی حدود میں آتے تھے۔ رات میں یہ مقابلہ کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایس ایچ او عیدگاہ موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا ریاض صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں ان دونوں کو آپ لوگوں نے لاک اپ کیا ہے، یہ ڈکیتی کی نیت سے کھڑے ہوئے تھے، اور کون کون سی وارداتوں میں یہ جیل جا چکے ہیں؟ یہ اپنا رات کو جو ہے گندی گلی ہے ہمارے پاس اردو یونیورسٹی کے پاس، یہاں انہوں نے موٹر سائیکل کو شک کی بنیاد پر روکا ہے، پیچھے والے نے فائر کیا ہے۔ اچھا، جوابی فائرنگ میں ایک بندہ زخمی ہم نے حالت میں گرفتار کیا، اور دوسرا جو ہے وہ صحیح گرفتار کیا۔ جب موٹر سائیکل کو بعد میں چیک کیا تو وہ بھی چوری کی نکلی ہے۔ ان کے پاس ایک 9mm پسٹل نکلا ہے جس سے اس نے فائر کیے تھے۔ اچھا، جب اس کو ہاسپٹل لے کے گئے، ہاسپٹل کے بعد جب اس کا کرمنل ریکارڈ تلاش ایپ سے چیک کیا تو یہ الفلاح میں 1 دفعہ ڈکیتی بند ہو چکا ہے، 2 دفعہ اسلحے کیس میں بند ہو چکا ہے، اور تھرڈلی ایک موٹر سائیکل کا کیس ہے اس پہ، اور ایک اور کیس بھی ہے اس پہ اسلحے کا۔ بالکل، یہ ملزمان دونوں میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے، اس وقت جو ہے وہ لاک اپ میں موجود ہیں، اور یہ دونوں ملزمان جو ہے وہ موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں بھی جو ہے وہ ملوث ہیں، ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی جو ہے وہ جیل جا چکے ہیں، اور پولیس نے ان کو جو ہے وہ گندی گلی بتائی جا رہی ہے جو کہ کہیں پر عیدگاہ کی طرف ہے، یہاں سے ان کو گرفتار کیا ہے۔ دونوں ڈکیتی کی نیت سے کھڑے ہوئے تھے، پولیس پر جو ہے فائرنگ کی تھی، اور پھر جوابی فائرنگ سے ان دونوں کو پکڑا گرفتار کیا گیا ہے۔ مزید انٹروگیشن کا عمل جو ہے وہ ملزمان سے جاری ہے، کیونکہ 5 دفعہ یہ جیل سے چھٹ کر آئے ہیں، اور 5 دفعہ یہ جیل بھی جا چکے ہیں۔ ساتھ میں یہ غیر قانونی اسلحے کے کیس میں بھی جو ہے وہ جا چکے ہیں، اور الفلاح جو کہ کورنگی کا تھانہ لگتا ہے وہاں پر بھی یہ بند ہو چکے ہیں، اور اب یہ ڈسٹرکٹ سٹی کے تھانے میں بند ہوئے ہیں۔ جی، جوڈیشل مجسٹریٹ غربی میں جھگڑے کے دوران شہری پر فائرنگ کر کے زخمی کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ اپڈیٹ حاصل کریں گے جواد آصف سے۔ جی جواد۔ بالکل، دیکھیں جھگڑے کے دوران شہری کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے کا کیس ہے جس کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ غربی کی عدالت میں ہوئی ہے۔ پولیس نے گرفتار 2 ملزمان کو مجسٹریٹ کے روبرو پیش کر دیا ہے۔ تفتیشی افسر کی جانب سے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، جس پر عدالت نے 2 ملزمان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ان ملزمان میں جو ہے وہ عزیز اور عبید شامل ہیں، جبکہ تفتیشی افسر کے مطابق جو ہے وہ اویس نامی ملزم اس مقدمے میں مفرور ہے، جسے گرفتار کر کے اسلحہ بھی برآمد کرنا ہے۔ مقدمے کے مطابق جو ہے وہ مدعی اور ملزمان کا جھگڑا ہوا، جبکہ کچھ گھنٹے بعد جو ہے وہ جب مدعی باہر جا رہا تھا، راستے میں ملزمان نے اسے روک کر مار پیٹ شروع کر دی، جبکہ جو اویس نامی ملزم ہے مدعی مقدمہ کے مطابق اس نے اپنی پستول نکال کر فائرنگ کر کے اسے زخمی جو ہے وہ کر دیا تھا، جبکہ تفتیشی افسر کی جانب سے جو ہے جو گرفتار ملزمان ہیں ان سے تفتیش کر کے جو ہے وہ مفرور ملزمان کو گرفتار کریں گے۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ مومن آباد میں درج کیا گیا تھا۔ اسٹاک مارکیٹ میں ہفتہ بھر کاروبار کا مثبت رجحان رہا۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 1183 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ بات کریں گے اشرف خان سے۔ اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ جی، دیکھا جائے رواں ہفتے جو ہے سعودی عرب کے جو انویسٹر کا بڑا وقت پاکستان کا دورہ کیا ہے، جس کو سرمایہ کاروں نے مثبت لیا ہے، جس کے اوپر 100 انڈیکس میں ایک ہفتے میں 1183 پوائنٹ کا زبردست اضافہ دیکھا گیا۔ 100 انڈیکس 1.65% اضافے سے تاریخ میں پہلی بار 73,085 کی بلند سطح پہ بند ہوا ہے، اور یہاں یہ بتایا کہ ایک ہفتے میں 122 ارب روپے مالیت کے 3.58 کروڑ شیئر کا کاروبار بنانے کا ریکارڈ بنا ہے، اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن ایک ہفتے میں 81 ارب روپے اضافے کے بعد 9,878 ارب
पहुंच गई है। और यहाँ रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सरमायाकारों की सिर्फ नजरें जो है यहाँ पे सऊदी वक्त पे थी, जो कि हतमी डील होने जा रही है, जो हुकूमत जिसका जल्द ऐलान करेगी। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होने जा रही है और जिसमें कहा कि पहले मरहले में जो है तकरीबन 5 अरब डॉलर की बड़ी सरमायाकारी होगी और मजमूई तौर पर 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी, जिसपे स्टॉक मार्केट में तेजी देखी जा रही है। स्टॉक मार्केट में तेजी देखी जा रही है। अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। करेंसी मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट, एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे कमी से 278.12 रुपए का हो गया। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, इस सवाल से भी बताइएगा। जी, देखा जाए रवा हफ्ते देखा जाए IMF के 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलने के बाद ज़खायर में इजाफा हुआ है और जो मुल्की ज़खायर में स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 9 अरब 12 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर गए। साथ ही कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 2 करोड़ 90 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है, जो 5 अरब 34 करोड़ डॉलर पर पहुंच गए, जिसकी वजह से रुपए पर प्रेशर में कमी हुई है। और जो रुपए पर देखा जाए इंटरबैंक में एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे कमी से 278 रुपए 12 पैसे पे बंद हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 5 पैसे बढ़कर 279 रुपए 25 पैसे का हो गया है, जबकि एक हफ्ते में यूरो 1 रुपए 30 पैसे महंगा होकर 299 रुपए 20 पैसे पे पहुंच गया है। और बरतानी पाउंड में देखा जाए तो एक हफ्ते में 3 पैसे बढ़कर 347 रुपए 77 पर पहुंच गया। माशी माहिरीन का कहना है कि IMF की जो नया वक्त है नए प्रोग्राम के लिए रवा माह आएगा, उसके बाद रुपए की कदर मजीद बेहतरी देखी जा सकेगी। बहुत शुक्रिया अशरफ खान।